everyone, I am Ifra. Hope you are doing well. तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज ये जो हम पे हेड बना रहे हैं इनका लास्ट सेशन है। हमने अर्निंग वाले पे हेड भी देख लिए हैं और डिडक्शंस वाले भी दो देखे हैं अभी से। तो अगर मैं आपको और दिखाती हूँ तो देखिए यहाँ पर कितने टाइप्स के होते हैं। अभी क्या बनाया हमने, प्रोविडेंट फंड का बनाया है, पे हेड और इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब कि ईएसआई वाला बना दिया है। और कौन कौन सा हो सकता है, लीव हो सकता है या फिर कैंटीन में जाते हैं वहां पर जो होती है डिडक्शन वो ऐड कर सकते हैं। काफी सारे तरीके के जो होते हैं यहाँ पर डिडक्शन होते हैं। प्रोफेशनल टैक्स होता है। तो ये जो बचे हुए हैं इनमें कौन सा ऑप्शन ऐड होगा, क्या क्या हमें ऐड करना होता है। तो बेसिकली अगर मैं बताऊं तो ये आपकी कंपनी पर ही डिपेंड करता है कि जो आपका बॉस है वो आपको बता देते हैं कि, मतलब बॉस तो नहीं बताते, मतलब आपके जो रूल्स होते हैं उसमें लिखा रहता है कि पेरोल में आपको इनमें डिडक्शंस में किन कौन कौन सी डिडक्शन कितनी कितनी परसेंट ऐड करनी है कितनी सैलरी पर। ये सब चीजें, सैलरी भी अलग अलग होती है तो ये उसी पर डिपेंड होता है। ठीक है, तो इनमें से दो बना दिए हैं, बाकी और देखते हैं आगे। तो टैली प्राइम को ओपन करेंगे, गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे, क्रिएट पर एंटर करेंगे। क्रिएट पे आने के बाद पे हेड पर एंटर करेंगे। इसमें से अब हम कौन सा बनाएंगे, इनकम टैक्स। देखिए यहाँ पर क्या था, इसके बाद क्या है, इनकम टैक्स है तो यही बना देते हैं। ठीक है, तो इनकम टैक्स यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको देखते हैं कि किस में रखना होता है, मतलब कि कौन से पे हेड के टाइप में रखेंगे। ये भी क्या है, एक तरह से डिडक्शन है। तो एम्प्लॉयज स्टैट्यूटरी डिडक्शंस के उसमें ही टाइप में इसको सेव करेंगे, एंटर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, स्टैट्यूटरी पे टाइप। तो इसमें भी आपको क्लियर ऑप्शन दिख रहा है इनकम टैक्स का। तो इसमें क्या सिलेक्ट करना है, इनकम टैक्स ही सिलेक्ट करना है और एंटर कर देंगे। फिर यहाँ पे भी दो ऑप्शन आए, करंट लायबिलिटीज और ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो यहाँ पे क्या करना है, करंट लायबिलिटीज को ही शो कर देना है। ठीक है, मतलब एंटर कर देंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है अफेक्ट नेट सैलरी, इसको यस करना है। हाँ, ये तो हर चीज में यस ही रहता है, इसको आपको नो करना ही नहीं है, मतलब कि इस पर ध्यान ही नहीं देना आपको। अफेक्ट नेट सैलरी देखना है और एंटर कर देना है। मोस्टली केसेस में ये यस ही रहता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप, कि आपको इनकम टैक्स के नाम से ही चाहिए पे स्लिप में ये शो या फिर किसी और नेम से। तो हम किस हमें कैसे चाहिए, ये सेम नेम से ही चाहिए इनकम टैक्स में। तो हम इस पर भी क्या करेंगे, एंटर ही कर देंगे, कोई नेम चेंज नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए इसमें ऑप्शन हमें मिला है। बाकी अभी तक हमने क्या किया था, जितने भी अभी डिडक्शंस वाले की हैं उनमें हम एंटर कर रहे थे नेम टू बी डिस्प्लेड के बाद तो डायरेक्ट राउंडिंग ऑफ का मेथड आ रहा था। तो इसमें क्या सिलेक्ट करना है, मंथ को सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, राउंडिंग ऑफ में अपवर्ड राउंडिंग जो है इसमें ऑटोमेटिकली ली गई है और लिमिट कितनी है, 1 अकॉर्डिंग टू दी अपवर्ड राउंडिंग, मतलब कि मोस्टली क्या होता है 1 ही लेते हैं, आपको बता रखा है तो उसको ऐसे ही सेव कर लेंगे। और ये तो इनकम टैक्स हो गया। इनकम टैक्स के बाद क्या है, एक प्रोफेशनल टैक्स, एंटर करेंगे। अब इसको कौन से पे हेड के टाइप में रखेंगे, तो इसको भी किसमें रखना है, एम्प्लॉयज स्टैट्यूटरी डिडक्शंस में ही रखना है। अभी तक हमने जितने भी पे हेड पढ़े हैं डिडक्शन से रिलेटेड सबको किसमें रखा है, एम्प्लॉयज स्टैट्यूटरी डिडक्शंस में ही रखा है। ठीक है, और इसको एंटर कर देंगे यहाँ पे आके। फिर अब यहाँ पे देखिए स्टैट्यूटरी पे टाइप में क्या है, प्रोफेशनल टैक्स का आपको क्लियर ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको कुछ सोचना नहीं है, उसी को सिलेक्ट करके और एंटर कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर। इसका क्या होता है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जैसे मैं ले लेती हूँ XYZ 1234। फिर यहाँ पे क्या है कि कौन से उसमें ग्रुप में रखना है, तो ऑफकोर्स ये भी क्या रहेगा, अभी तक जितने भी हमने डिडक्शंस किए हैं सब में लायबिलिटीज दी है, तो ये भी क्या है करंट लायबिलिटीज के अंडर ही रखना है और एंटर कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या है, अफेक्ट नेट सैलरी पर भी हमें ध्यान नहीं देना है, इसको यस रखना है, एंटर करेंगे। फिर नेम टू बी डिस्प्लेड
हमें ऐसे ही दिखाना है, प्रोफेशनल टैक्स कोई लिंक चेंज नहीं करना है, तो इसको भी क्या करेंगे, ऐसे ही एज इट इज प्रोफेशनल टैक्स ही हमें पे स्लिप पर शो करेंगे। फिर यहाँ पे आते हैं कैलकुलेशन टाइप में कि कंप्यूटेड वैल्यू तो है, बट आप कैसे रखेंगे, मंथ वाइज या फिर पीरियड वाइज। तो हम किस में रखेंगे इसको, मंथ वाइज ही रख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, राउंडिंग का ऑप्शन हमें इनेबल मिला हुआ है कि हम कैसी राउंडिंग करना चाहते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, नॉर्मल राउंडिंग ही रखेंगे, लिमिट 1 रखेंगे और ऐड कर देंगे। आप देखिए यहाँ पे क्या है, कंप्यूटेशन इंफॉर्मेशन में आपको क्या सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या है, ऑन करंट डिडक्शन टोटल है या फिर सब टोटल है या फिर स्पेसिफाइड फॉर्मूला अर्निंग से तो है नहीं, डिडक्शन की बात हो रही है, तो हम इसमें से कौन सा सिलेक्ट कर लेंगे, ऑन करंट करंट सब टोटल, इस पर हम एंटर करेंगे और इसमें अमाउंट आ रहा है। अगर मैं अमाउंट यहाँ पे लिख देती हूँ 16,000 लिख देते हैं, ठीक है। 16,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि इसके ऊपर से मतलब इतने तक क्या होगा, प्रोफेशनल टैक्स हमने ऐड कर दिया। फिर स्लैब टाइप में हम क्या करेंगे, वैल्यू या फिर परसेंटेज, यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्या है कि कितनी वैल्यू आपको ऐड करनी है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वैल्यू 200 और एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे इसको, ठीक है। प्रोफेशनल टैक्स भी बन गया है। अगर मुझे बनाना होगा अब यहाँ पर एडवांस सैलरी का, तो यहाँ पर एंटर करूंगी, एडवांस सैलरी। ये भी क्या है, एडवांस सैलरी क्या होती है, जब हम सैलरी अपने ऑफिस से मतलब कि जिस मंथ में हम काम करते हैं उसके नेक्स्ट में सैलरी मिलती है, तो हम क्या करेंगे, उससे पहले अगर हम सैलरी ले लेते हैं तो कैसा जो डिडक्शन का पे हेड होता है वो क्रिएट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एडवांस सैलरी पर ऐड करेंगे, इसको किस में रखेंगे, लोन्स एंड एडवांस। एडवांस का नाम आ रहा है तो इसमें रखेंगे, देखिए कौन से ग्रुप में रखेंगे, एक ही है तो हम इसी को एंटर कर देंगे। फिर अफेक्ट को हमें नहीं छेड़ना है, नेम ऐसे ही दिखाना है। कैलकुलेशन टाइप जो है वो कैसा होना चाहिए, यूजर डिफाइंड वैल्यू होना चाहिए या फिर अटेंडेंस प्रोडक्शन, इनमें से क्या होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूजर डिफाइंड को ही यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे और एंटर करके सेव कर देंगे। तो यहाँ पे आप चेक करते हैं कि हमारे कितने तरह के पे हेड क्रिएट हो चुके हैं। ऑल्टर पे जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली पर ही रहना है, एक ऑप्शन नीचे आना है, ऑल्टर पर एंटर करेंगे। पेरोल मास्टर में पे हेड्स का ऑप्शन है, एंटर करेंगे। देखिए एडवांस सैलरी के डिडक्शन का है, फिर अर्निंग वाला आ गया, फिर अर्निंग, फिर अर्निंग, अर्निंग ये भी डिडक्शन है, ये अर्निंग है, ये अर्निंग है, ये भी डिडक्शन है, ये अर्निंग है, डिडक्शन है और ये भी डिडक्शन है। तो यहाँ पे क्या है, ऐसा नहीं है कि आपको अलग से दिखेगा कि अर्निंग का पे हेड है, ये डिडक्शन का पे हेड है। यहाँ पे क्या होता है, मिक्स ही दिखते हैं, आपको खुद पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंने एक एक करके इसीलिए बताया ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए किसमें किस ऑप्शन में क्या चीज आपको यस रखनी है, किसमें क्या चीज नो रखनी है, ठीक है। अगर आपको चेंजेस करने होंगे तो आप यहाँ से चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे ये बोनस है, बोनस में अगर आप यहाँ से चाहते हैं कि फ्लैट रेट ना रहे, आप क्या चाहते हैं कि यूजर डिफाइंड वैल्यू रहे, तो आप यूजर डिफाइंड वैल्यू भी यहाँ पर रख सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कंप्यूटेड वैल्यू रहे तो आप कंप्यूटेड वैल्यू भी यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, आप पर ही डिपेंड होता है कि क्या कैसा वर्क करना चाह रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर लेते हैं। जैसे मैंने अब यहाँ पे चेंजेस करके मुझे क्या रखना है, यूजर डिफाइंड ही रखना है। कंट्रोल ए करके सेव करूंगी, दोबारा से एंटर करूंगी तो जो मैंने यहाँ पर किया था उसी में ही करना है, मतलब वही शो होगा जो लास्ट यहाँ पे मैंने चेंजेस किए थे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मुझे इसको इनकम टैक्स को यस रखना है, तो यहाँ पे बोनस वाला जो है एंटर करेंगे, प्रोजेक्टेड वैल्यू
इसमें से हटाएंगे, एक्चुअल वैल्यू को ऐड करेंगे और सेव कर लेंगे। तो जितने भी हमने चेंजेस करे हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगी, क्योंकि ऐसा हो सकता है, पॉसिबल होता है कि मिस्टेक हो, इसीलिए क्या होता है पे हेड में आने के बाद यहाँ से हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो टॉपिक होता है यहाँ पे पे हेड का कंप्लीट दोनों तरह के पढ़ लिए हैं, अर्निंग वाले भी और डिडक्शंस वाले भी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।